विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। तीरथ बरनय मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसई तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, ताहि हर्षि चलो मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। क्रस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा आनंदेश्वर महादेव की बड़ी कृपा कि इस पवित्र सावन मास में अपने ही चरणों में बैठकर प्रतिदिन सत्संग करने का प्रभु ने अवसर प्रदान किया। सती के चरित्र से प्रारंभ होकर उनके देह त्याग से, तत्पश्चात माँ पार्वती का हिमालय राज मैना के यहाँ जन्म और उनका पालन पोषण, उनकी तपस्या, उनका विवाह भोलेनाथ के संग बड़ा ही आनंद रहा। उसके तत्पश्चात भोलेनाथ की कथा सुनने के बाद अब भगवान राम की कथा का प्रसंग प्रारंभ हुआ। अब भगवान राम ने किस कारण से धरती पर अवतार लिया है, उनके जन्म के हेतु क्या हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुनाते हैं। इधर भोलेनाथ माँ पार्वती को सुंदर कथा सुनाते हैं। उसी प्रसंग में स्वयंभू मनु और शतरूपा का प्रसंग आता है। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, जो गाओ श्रुति जिन कहली का। स्वयंभू और मनु ने भी भगवान से वरदान मांगा था कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हों। अतः भगवान ने जन्म लिया और महाराज मनु के परिवार का वर्णन है। उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और माँ देवहूति। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और उन्हीं के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार होता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। ऐसी पावन सुंदर कथा। अब उनको पूरा जीवन हो गया। एक बार मन में विचार उठा कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। घर में बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। ऐसा मन में भाव आते ही उन्होंने बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरनय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और वो तीरथ बरनय मिस चले गए, जहाँ पर मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु
हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। माँ गोमती का पावन तट प्राप्त होता है और वहीं पर दोनों स्नान करते हैं। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। और बहुत ही सुंदर मंत्र है जिसका उन्होंने जाप किया, और यह मंत्र सभी के लिए बड़ा ही लाभप्रद, जीवन में सुख शांति समृद्धि और जीवन मुक्त करने वाला है। 12 अक्षर मंत्र विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथरी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज श्रावण